हार गए, बट मैं ज़्यादा रिएक्शनरी नहीं होऊंगा, एक के बाद एक चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइनअप के साथ आई थिंक ईगोर स्टीमैच नेल्ड इट ऑन। पहले तो क्षमा मांगना चाहता हूँ, ऑब्वियसली ही हैज़ टू गो क्योंकि ही ब्रोक हिज प्रॉमिस। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि सेकेंड राउंड ऑफ क्वालिफायर्स में ही विल टेक अस, विच ऑब्वियसली डिडंट हैपन, बट आई हैव टू गिव हिम कूडोज कि उसने इस मैच में काफ़ी सही लाइनअप उतारा था। 3-5-2 प्रॉपर, महताब सिंह, राहुल बेके लेफ्ट साइड में, अनवर अली, हमारे 3 सेंटर बैक्स थे। बेसिक आइडिया था, हमारे जो 3 मिडफील्डर्स थे ब्रैंडन, सुरेश और जैक्सन वाज ऑब्वियसली द पिवट। ब्रैंडन अपने डिफेंडर को पुल करेगा ताकि जय ऊपर पुश करे, और हमारे राइट से मनवीर सिंह ऑब्वियसली वाज प्लेइंग एज अ विंग बैक और उसको छांगटे पुल करेगा। पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ रहीम अली साहब से। What a game, man, really. I was really impressed. Means obviously he didn't score or anything, but हम लोग का आगे बढ़ने का रीजन आई थिंक रहीम अली थे। He knew when to pull his player, या कब इन बिहाइंड रन मारना या कब अपने डिफेंडर को एंगेज करना, आई थिंक वो बहुत सही था। सो ही प्लेड अ वेरी गुड गेम। फर्स्ट हाफ से चलते हैं। फर्स्ट हाफ में काफ़ी इनिशियली आई थिंक कतर को एक चांस मिला था, काफ़ी स्लो हमने स्टार्ट किया, बट उसके बाद स्लोली आई थिंक मेन थिंग आई वॉन्टेड टू सी इन दिस टीम इज दैट हमारे पास ग्रिट, ऑब्वियसली क्वालिटी नहीं है। आई थिंक ईगोर स्टीमैच भी जानता है वो, वी डोंट हैव द क्वालिटी ऑफ कतर। कतर के ऑब्वियसली बच्चे खेल रहे थे, अंडर 21 जो भी अंडर 23 टीम खेल रहा था, ऑब्वियसली हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है। बट यही तो चाहिए। फुटबॉल इज नॉट ऑलवेज अबाउट कि तुम्हारा टैक्टिक्स, ये पोजिशनिंग, इट्स नॉट अबाउट इट। यू हैव टू शो गूदा ग्रेट डिटर्मिनेशन। आई थिंक हमारे प्लेयर्स ने फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा दिखाया। इन बिहाइंड भागना, वापस आना, बॉल लूज। मैं आई विल टेक कि एक बंदा ब्रैंडन या जो भी 6 बार बॉल लूज कर, बट वो 6 बार वापस आए। फुटबॉल इज ऑल अबाउट दैट, ऑब्वियसली नॉट एवरी गेम, बट वी हैव टू यूज आवर वेपन्स। हमारे पास क्या है, द ओनली थिंग वी कैन डू इज शो ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। आई थिंक इन दिस मैच वी डिड वेरी वेल। फर्स्ट हाफ में 2-3 अच्छे चांस क्रिएट किया, ऑब्वियसली वो गोल मारा जिसमें ब्रैंडन ने वो डिफ्लेक्शन गया, और फिर चांगटे फिनिश्ड इट ऑफ। आई थिंक कतर भी काफी आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रही थी। ऐसे प्लेयर्स थे जो के साथ खेले नहीं, हम लोग उनके बारे में नहीं बात करेंगे। फर्स्ट हाफ को परफॉर्मेंस वाज स्पॉट ऑन। आई डिडंट वांट इंडिया टू क्रिएट एन नंबर ऑफ चांसेस, बहुत सारे चांसेस नहीं क्रिएट, हमको गोल चाहिए था एट द एंड ऑफ द डे एंड वी गॉट इट। डिफेंडिंग कमिंग टू महताब सिंह, माय गॉड भाई, मतलब दिस वाज द डे आई थिंक सारा क्रिटिसिज्म है। मैंने काफ़ी महताब सिंह के बारे में प्रीवियस मैचेस में क्रिटिसिज्म सुना है बहुत, काफ़ी लोगों ने उसको लाइक काफ़ी उसका लैप्स इन कंसंट्रेशन होता है, बट आई थिंक इन दिस गेम ही सेव्ड अस लिटरली कपल ऑफ गोल्स। फर्स्ट हाफ में जो वो गोल लाइन क्लियरेंस था, और सेकंड हाफ में आई थिंक एक कटबैक का, सेकंड हाफ का बाद में आएंगे, बट आई थिंक फर्स्ट हाफ में जो गोल लाइन क्लियरेंस बहुत सही है। इफ कतर वुड हैव स्कोर्ड देयर, हमारे लिए बहुत दिक्कत होता। ही वाज अ रॉक इन द बैक। हमारे डिफेंस आई थिंक ओवरऑल वाज गुड ओनली, इवन द गोलकीपर ही मेड बेसिक सेव्स। आई डोंट थिंक कतर ने कुछ ज्यादा हम लोग को फोर्स किया कुछ करने। आई थिंक इट वाज ऑल ऑन अस। आई वाज रियली हैप्पी विद द फर्स्ट हाफ। काफी इंटरसेप्शन, हम लोग काफी काउंटर प्रेस आई। ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डू और डाई मैच था, तो ईगोर स्टीमैच हैड नो चॉइस। इंडिया काफी ज्यादा प्रेस कर रहे थे। आई थिंक व्हेन वी वर प्रेसिंग, हम लोग 4-4-2 से प्रेस कर रहे थे। ऑब्वियसली इन पोजीशन वी वर चेंजिंग, बट लेफ्ट हैंड साइड से ब्रैंडन प्रॉपर प्रेस कर रहा है, रहीम अली प्रॉपर गोलकीपर को जाके प्रेस कर रहा है, चांगटे प्रेस कर रहा है। सो इंटेंट हमको दिखाना जरूरी था। वी हैड नो अदर चॉइस। ये काइंड ऑफ आर या पार वाला मैच था ईगोर स्टीमैच के लिए, तो ही हैड नो अदर चॉइस। सो फर्स्ट हाफ वेंट आई थिंक रियली वेल। आई थिंक प्रॉब्ली हाँ, कतर का अगर सीनियर टीम होता तो हम लोग वो डिस्कशन में नहीं जाएंगे। कतर भी काफी फर्स्ट हाफ में बॉल लूज कर रही थी, कोई कोहिजन नहीं था। इट वाज ऑल अ मेस एंड इंडिया बेनिफिटेड। वी वांटेड कि वो मेस हो, वी डिडंट वांट कि वो लोग बॉल रखें, जो कि ऑब्वियसली सेकंड हाफ में चेंज हो गया। सेकेंड हाफ में मेरा मेन प्रॉब्लम ये था, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिस्टन कोलासो एट ऑल। जिस मिनट में ईगोर स्टीमैच सर ने किया वो 63rd मिनट, आई डिडंट, क्यों, मतलब रहीम अली इतना तो अच्छा खेल रहे थे, क्या जरूरत था? और लिस्टन कोलासो, व्हाई डू यू हैव टू पुट हिम इन मिडिल यार? उसका मेन स्ट्रेंथ है कि वो विंग से कट करता है, जो भी पेस वेस लाता है। आई डिडंट अंडरस्टैंड कि उसको मिडिल में क्या, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट सब्स्टिट्यूशन एट ऑल। आई थिंक वो सब्स्टिट्यूशन की वजह से हम लोगों ने और फोर्स किया हमारी टीम को बैक फुट में। उसके बाद पार्क द बस, ऑब्वियसली इफ यू पार्क द बस दे विल, ऑब्वियसली दे डिड नॉट स्कोर। उन्होंने लीगली एक गोल स्कोर किया, विल कम टू दैट। जो फर्स्ट गोल वी वर रॉब्ड ऑब्वियसली, तो उसने फोर्स किया कि यू हैव द बॉल। आई थिंक सेकंड हाफ में कतर हैड मोर ऑफ द बॉल, प्लेयर्स थक गए थे, इन फ्रंट कोई आउटलेट ही नहीं था इंडियन टीम के लिए। इवन इफ हम लोग क्लियर कर रहे थे, लिस्टन ऑब्वियसली इज नॉट अ प्लेयर जो कि होल्ड अप प्ले करे जैसे रहीम कर रहे थे।
तो आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट सब्स्टिट्यूशन एट ऑल. आई डोंट नो व्हाई ही डिड दैट, क्योंकि हमारे पास आउटलेट खत्म हो गया. उसके बाद बस वी वर क्लियरिंग इट वाज कमिंग बैक, वी वर क्लियरिंग इट वाज कमिंग बैक, यही चल रहा था. कमिंग टू दैट फर्स्ट गोल, ऑब्वियसली वो इलीगल था. आई डोंट नो, मींस इस स्टैचर ऑफ फीफा के क्वालिफायर्स में हमारे रेफरीज आर मेकिंग सच ब्लंडर्स. और यू नो फुटबॉल इज अबाउट स्मॉल डिटेल्स यार. सपोज ऑब्वियसली दूसरे मैच में कुवैत ने अफगानिस्तान को बीट किया, लेट्स अज्यूम वो मैच ड्रॉ होता तो प्रॉब्ली हम लोग बस वो एक डिसीजन की वजह से निकल जाते, विच इज वेरी अनफेयर एट सच अ लेवल. यू कांट मेक दोज मिस्टेक्स इन सच लेवल की भाई, बिकॉज इवन स्मॉल मिस्टेक्स विल, फुटबॉल इज अबाउट स्मॉल डिटेल्स, सो इट विल रिफ्लेक्ट. सो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. वो तो ब्लेटेंटली रॉबिंग था. तो उसके बाद आई थिंक वो गोल के बाद उन लोगों का मोरल काफी बूस्ट हो गया. उसके बाद वी वर डाउन मैन, वी वर डाउन. उसके बाद आई थिंक ही मेड अनदर सब्स्टिट्यूशन जो अटैकिंग वाला था, जो कि विक्रम प्रताप को लाया जय के लिए. ही हैड नो चॉइस, बट आई डोंट नो, अगर फर्स्ट हाफ में इतना सब कुछ सही काम कर रहा था, व्हाई डिड ही चेंज दैट? आई अंडरस्टूड दैट सब्स्टिट्यूशन ऑफ सहल फॉर ब्रैंडन, ऑब्वियसली बिकॉज आई थिंक ब्रैंडन वाज बुक्ड. I don't mind that substitution, but that one was very, मतलब मेरे लिए बहुत weird था कि वो रहीम अली को क्यों हटाया. शायद इसीलिए क्योंकि obviously Sahal is a more of a dribbler kind of player. He will try to find Liston with that through ball, so probably because of that. But yeah, other than that, not much to talk about. It's the same Indian team. I think the main focus of this match was हम लोगों ने बहुत अच्छा grit और determination दिखाया. Obviously quality 2 दिन में नहीं चेंज हो जाएगा. जो हम लोगों ने कुवैत के अगेंस्ट खेला था वैसे ही खेलेंगे, बट आई थिंक वो डिटर्मिनेशन, वो फाइट बैक, वो ग्रिट, वो गूदा, वी नीडेड दैट. हमको एटलीस्ट हम लोग वी कैन स्टार्ट विद दिस. ऑब्वियसली वी वोंट सडनली चेंज आवर प्लेस क्वालिटी कुछ दिनों में. तो आई थिंक दैट वाज अ गुड स्टार्ट, बट ऑब्वियसली Igor Stimac हैज टू गो. एट द एंड ऑफ द डे ही इज नॉट सेट फॉर द फ्यूचर टूर्नामेंट, सो ही हैज टू गो. इट वाज अ सैड एलिमिनेशन, स्पेशली बिकॉज हम लोग फर्स्ट मैच डे में 1-0 कुवैत को हराया, और उसके बाद फिर कतर वाला लॉस इन भुवनेश्वर 0-3. आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई थिंक वी लॉस्ट दिस ग्रुप व्हेन वी लॉस्ट अगेंस्ट अफगानिस्तान. आई थिंक वो 6 पॉइंट्स वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी शुड हैव गॉटन. एंड अपने इगोर सर बोलते हैं कुवैत के मैच से पहले कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच इन इंडियाज हिस्ट्री, रिसेंट हिस्ट्री. आई फील वो अफगानिस्तान वाला मैच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच. आई फील इफ वी वुड हैव वन देयर, वो दोनों गेम में, इवन इफ हम लोग 6 पॉइंट भी लाते, अभी वी वुड बी प्रॉब्ली, हम लोग भी अपने अंडर 23 टीम को ही फील्ड कर रहे होते शायद. Yeah, it has to be game over for Igor Stimac. Other things is that kudos to the players, man. I'm really happy with the performance of the players. I think everyone played really well. Raheem Ali, what a player, man. He really played well. He showed why Igor Stimac trusts him, even if he's not a regular starter in his club. But I think if we develop him well, he's a really good striker for future. I wanted to see Daniel, who plays for Mohammedan SC. I think तुम लोगों ने सुना होगा, 4 गोल्स मारा था उसने जमशेदपुर के अगेंस्ट. So I wanted to see him, but obviously you can't just throw in debutants in the middle of such high pressure game. But yeah, I feel ki overall it was the same game. I was happy with the players, I would say. Coach, initially it was a good plan, but I think second half it was bad. We should have beaten, because this Qatar team were out of sorts. Under 23 थे, किसी को means they were not at all clicking. हमको हराना चाहिए था. It was all on us and we didn't play well. So yeah, we had to go out. बस हाँ वही कि lot of things needs to be changed. I think अभी at least AIFF उठ जाए नींद से, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा नेक्स्ट ईयर ऐसे ही होगा. नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में कोई और टीम चला जाए, और ये सब सी दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस कि कुवैत चला गया. कुवैत में क्या है, कुवैत का रैंक कितना है चेक करो. आर दे बेटर देन अस? नो, आई डोंट थिंक सो. दे आर बेटर देन अस. दे आर लाइक अस ओनली. देन व्हाई डिड दे गो थ्रू? These are just excuses anyone can pull off, you know. Every time we'll get, अरे we lost but just by that, ये वाला narrative पूरा आ जाएगा कि we were robbed. Obviously we were robbed. I will never say कि we weren't. वो decision was obviously flawed, but obviously we can't base our full performance of the qualifiers in that one decision. We didn't play well, and Kuwait has 139th ranked, I think 140th ranked. They got qualified. I don't know. And overall in all the group matches, they probably did play better than us in few games, but overall I think they are not better than us as a team. I think we have more quality. मतलब हम लोग के players advertised बहुत top होते हैं. Where is the performance? So I think lot of things needs to be changed. Coach, starting with coach. I know Igor Stimac tried his luck, but we can't go forward with this. So yeah, we need to change the course. A lot of things to be changed, and AIFF has to rethink its whole plan of whatever it's doing. So yeah,
But yeah, kudos to the players. Kudos even to the coach. I was happy with the lineup, everything. Yeah, but obviously, at the end, football is a result-oriented business. We lost, so yeah, I think he should go. मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ जो फुटबॉल देखते हैं, नहीं देखते हैं, खेलते हैं, मतलब शेयर करो भाई लोग. सब्सक्राइब टू फुटबॉल डीबग्ड फॉर मोर फुटबॉल स्टफ.